हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्यूशन का टॉपिक दोस्तों, अर्थात केमिस्ट्री का विलियन का टॉपिक दोस्तों। इसके आधार पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको दोस्तों सभी को तैयार करेंगे। और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आज शुरू करते हैं, और एक कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण वाले फॉर्मूले भी मिलेंगे, तो आप उनको नोट करते रहेंगे। तो कॉपी और पेन आप जरूर निकाल लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन मतलब विलियन मतलब दोस्तों आपका दो या दो से अधिक घटकों का मिलना। एक प्रकार से दोस्तों आप जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को दोस्तों मिला देते हैं, समांग रूप से मिलाते हैं दोस्तों, उससे आपका क्या बनता है, एक विलियन बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों लें, मान लीजिए कंपोनेंट आपने लिया दोस्तों चीनी को, और एक आपने लिया जल को। तो जल और चीनी दो घटक हैं दोस्तों यहाँ पर, इन दोनों का मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। इनका दोस्तों एक समांग मिश्रण प्राप्त होगा आपको, तो इसी को दोस्तों आप विलियन बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए इनके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, किसी विलियन में किसी सोल्यूशन में जो द्रव्यमानानुसार अधिक मात्रा में होता है उसे आप क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा चीनी और पानी को, तो इसी का आप सोल्यूशन ले लें। तो दो आपके कंपोनेंट हो गए दोस्तों, एक पानी हो गया, एक चीनी हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब द्रव्यमान अनुसार, मतलब वेट में ज़्यादा मात्रा में होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, विलेन बोलेंगे, कोई नहीं। इसे आप बोलते हैं दोस्तों विलायक। जो आपका दोस्तों क्या होता है, घोलने वाला होता है, उसे आप विलायक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या होगा दोस्तों, विलायक। इसमें आपका पानी होगा, क्योंकि पानी घोलने वाला है, ज़्यादा मात्रा में है, तो विलायक दोस्तों आपका पानी हो जाएगा। और विलेय दोस्तों मतलब घोलने वाला, आप लिख लेंगे इनके आगे, विलेय मतलब घोलने वाला। जो आपका कम मात्रा में होता है विलियन में दोस्तों, उसे आप बोलते हैं विलेय, तो वो आपका होगा चीनी। तो ये दोस्तों आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहलाते हैं, आप याद रखेंगे। और इन दोनों को मिला के दोस्तों आपका क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। विलायक प्लस विलेय आपका दोस्तों विलेन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मोल 500 मिली जल को जल में घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता आपको बतानी है। मोलरता दोस्तों आपको बार बार आएगी देखने को इसमें, सोल्यूशन वाले में। मोलरता का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप आराम से समझिए। मोलरता दोस्तों किसी भी विलियन के सांद्रता को बताता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बताता है दोस्तों, कोई विलियन कितना ज़्यादा सांद्र है या फिर कितना कम सांद्र है। सांद्र का मतलब दोस्तों आपके विलेय की मोलों की संख्या एक प्रकार से बताता है दोस्तों, एक प्रकार से विलेय की मात्रा को बताता है। जो आपका विलेय था, जो आपका घुलने वाला था दोस्तों, उसकी मात्रा को बताएगा। अर्थात कहने का मतलब मान लीजिए ज़्यादा दोस्तों विलेय हैं तो उसकी मोलरता ज़्यादा हो जाएगी, और कम विलेय हैं दोस्तों तो वहाँ पर मोलरता कम हो जाएगी। तो ये बताएगा कि कितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट है, तो ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर होता है दोस्तों आपका विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे दोस्तों जो आपका विलायक है उसका आप भार ले लेते हैं किलोग्राम में, या फिर आप दोस्तों मात्रा को लेते हैं लीटर में। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है दोस्तों, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही मोल के लिए आपको निकालना है। तो एक हो जाएगा बट्टा दोस्तों 500 ml, मतलब आपका दोस्तों 500 बट्टे 1000 कर देंगे आप लीटर में। तो यहाँ पर देखिए 1000 आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ऊपर जाने पर आपका 1000 बट्टे 500 आ जाएगा। तो ये दोस्तों काटने पर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा, 2 m दोस्तों मोलरता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्यतः किसी विलियन में विलायक को घोलने पर विलियन का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर जल उबलता है, कोई भी द्रव उबलता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप जल को ले लें, तो जल के लिए दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका दोस्तों क्वथनांक होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि मान लीजिए आपने कोई सोल्यूशन आपने यहाँ पर लिया, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये आपने कोई सोल्यूशन लिया, मान लीजिए इसका क्वथनांक T है, T टेम्परेचर पे है, उबलता है। अब दोस्तों आपने कोई ऐसा विलेय मिलाया जो आपका अवाष्पशील हो। अवाष्पशील मतलब दोस्तों वो आपका वाष्पित नहीं होगा, तो उसको मिलाने पे दोस्तों अब इसका क्वथनांक क्या होगा, पहले की तुलना में घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्यों बढ़ता है आप यहाँ पर समझिए। जब आप दोस्तों अवाष्पशील द्रव को विलेय को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका वाष्प हो रहा था, वाष्प के जो कण थे दोस्तों ऊपर की ओर जा रहे थे, उनकी गति दोस्तों कम हो जाती है। इनकी गति में व्यवधान डालता है, रुकावट डालता है, तो उससे दोस्तों इनकी गति कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपका वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। और वाष्प दाब का मान कम होगा दोस्तों तो क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। तो ये आप समझेंगे। तो आप कह देंगे दोस्तों पहले की तुलना में अब तापमान ज़्यादा चाहिए आपको, अर्थात बढ़ जाएगा का मतलब है आपका T से आपको ज़्यादा पे उबालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलेन में मिलाने पर विलेन का वाष्प दाब क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझिए। यहाँ पर अभी आपको बता भी दिया था हमने
ये आपका मान लीजिए टी है, इसका क्वथनांक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप किसी विलेय को मिला देते हैं जो आपका अवाष्पशील है, तो उसको मिलाने पर दोस्तों क्या होगा, इनकी जो गति में था दोस्तों रुकावट होगी। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाष्प के द्वारा जो दबाव लगता है सोल्यूशन पे। आप देखते हैं जो वाष्प के कण दोस्तों ऊपर की ओर भागते हैं, उनकी गति के कारण दोस्तों एक दबाव लगता है सतह पर, वही दोस्तों आपका वाष्प दाब होता है। अब मान लीजिए दोस्तों ये आपका व्यवधान आ गया कणों में, गति में, मोशन में, तो इससे क्या होगा दोस्तों, उनकी मोशन कम हो जाएगी। तो मोशन के कम होने से क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। तो आप कह देंगे वो आपका कम होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, और क्वथनांक का मान दोस्तों बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर को समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले दोस्तों आप परासरण को समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई बीकर ली, यहाँ पर इस प्रकार का दोस्तों एक पात्र लिया आपने। अब इसमें आपने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक मेम्ब्रेन से यहाँ पर आपने झिल्ली ले ली, जो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ आपने क्या लिया, सोल्यूशन लिया, प्योर सोल्यूशन लिया यहाँ पर, और एक तरफ दोस्तों आपने क्या लिया, विलायक को लिया। विलायक आपका जो भी दोस्तों आपका सोलवेंट है उसको आपने लिया। अब मान लीजिए दोस्तों इसका सांद्रता ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये दोस्तों आपका इधर की ओर भागेगा, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर दोस्तों विलायक चला जाता है, भाग जाता है। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं दोस्तों। ये प्रक्रिया दोस्तों आपकी स्वतः होती है, आपने यहाँ पर रख दिया तो स्वतः ही दोस्तों ये इधर की ओर भागने लगेंगे। तो यही दोस्तों आपकी परासरण की क्रिया कहलाती है। अब इस प्रक्रिया को दोस्तों रोकने के लिए, अर्थात यहाँ पर जो आपके भाग रहे हैं इधर की ओर कण, इनको दोस्तों रोकने के लिए यदि आप मेम्ब्रेन्स पर कोई दबाव लगाएं, कोई परासरण, कोई दाब लगाएं दोस्तों, उसे ही आप बोलते हैं परासरण दाब। अर्थात आप कह देंगे दोस्तों जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दबाव चाहिए होता है, जो प्रेशर चाहिए होता है, उसे ही आप परासरण दाब कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका किसका कम होगा, पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम फॉस्फेट का, या फिर स्वर्ण विलयन का। ये दोस्तों आपका स्वर्ण विलयन का सर्वाधिक कम होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा, स्वर्ण विलयन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब आपको बताना है क्या होगा। परासरण दाब दोस्तों अभी आपको बता दिया, हमने डिफाइन करके बता दिया। अब इसका फॉर्मूला आप देखिए दोस्तों, ये आपका नॉर्मली होता है PV इक्वल टू दोस्तों nRT। ये आपने देखा होगा दोस्तों, समीकरण देखा होगा आपने आदर्श गैस के लिए। तो ये दोस्तों आपका खासतौर पर गैसों के लिए होता है। तो PV बराबर nRT का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका V क्या है, आयतन है, N दोस्तों आपका मोलों की संख्या है। आप नोट करेंगे मोलों की संख्या आपकी जो होती है वो आपकी N है, R दोस्तों नियतांक है, और T आपका तापमान टेम्परेचर है, और P आपका दाब है। तो यहाँ पर दोस्तों आप P को परासरण दाब ले लेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर nRT अपॉन V हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों N का मान आपको यहाँ पर क्या दिया है, केवल यूरिया के 1 मोल के लिए आप निकालेंगे। तो यूरिया का 1 मोल मतलब आपका दोस्तों 60 ग्राम जो भी आपका होगा। तो यहाँ पर N बराबर आपका 1 हो जाएगा, और R का मतलब दोस्तों आपको पता होगा 0.082 होता है। और यहाँ पर आपको T दिया है, T आपको दोस्तों 27 यहाँ पर दिया, तो आप इसको केल्विन में निकाल लेंगे, और V आपको दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो आपको टारगेट क्या है दोस्तों, पहले यूरिया का आयतन आपको निकालना पड़ेगा, कितना आयतन यहाँ पर घुला हुआ है। देखिए यहाँ पर NH2CO होता है। अब इसका दोस्तों आप यदि अणुभार निकालेंगे तो क्या आएगा, N का दोस्तों आपका 14 होता है, 14 होता है, प्लस H2 मतलब आपका 2 गुणा 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया, प्लस कार्बन का दोस्तों आपका 12 होता है, प्लस O का आपका 16 होता है, प्लस N का दोस्तों आपका 14 दोबारा होगा, प्लस 2। तो इनको सभी को आप जब ऐड करेंगे दोस्तों तो आपको 60 मिलेगा। आपको याद होना चाहिए, बार बार दोस्तों एक अणुभार निकालने वाला भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपका 60 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया है 2% यूरिया का मतलब आपका दोस्तों 2 ग्राम यूरिया में दोस्तों आपका 100 ml, आप याद रखेंगे 100 ml हो गया। तो वैसे ही दोस्तों आपका 60 ग्राम यूरिया में, 60 ग्राम मतलब आपका 1 मोल, क्योंकि आपका 60 ग्राम यूरिया का मतलब दोस्तों आपका यूरिया का 1 मोल। तो यूरिया के 1 मोल अर्थात 60 ग्राम में दोस्तों कितना हो जाएगा, मात्रा दोस्तों आपकी 100/2 गुणा 60 हो जाएगी आपकी। तो ये दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 50 गुणा 60 अर्थात दोस्तों आपका 3000 ml। 3000 ml का मतलब होगा दोस्तों आपका 3 लीटर, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है। तो यहाँ पर आपका 3000 ml में दोस्तों आपका 3 लीटर हो गया। तो V बराबर दोस्तों आपको मिल गया 3000 लीटर दोस्तों, 3 लीटर दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोस्तों केवल फॉर्मूले में रख देंगे मान को, P बराबर परासरण दाब बराबर आपका हो जाएगा 0.082, जो कि दोस्तों आपका R का मान है, गुणा T आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों दोबारा। T क्या है दोस्तों, आपका टेम्परेचर है, जो कि आपका यहाँ पर 27 दिया है। यदि आप दोस्तों इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है SI में आपका केल्विन में मात्रक होता है, तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27 प्लस आप दोस्तों क्या कर देंगे, 273 कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा 273 का दोस्तों आप एडिशन करते हैं जब भी आपको कन्वर्जन करना होता है
सेल्सियस से दोस्तों आपका केल्विन में। तो यहाँ पर आपका 300 आ गया, तो 300 दोस्तों आप टी की जगह पर रख देंगे, अपॉन में दोस्तों आप कर देंगे 3। अभी आपने जो निकाला वॉल्यूम, तो ये दोस्तों आपका काट देगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचा 0.082 गुणा 100, तो ये दोस्तों आपको क्या देगा 8.2। तो इतना दोस्तों वायुमंडल आपका आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वायुमंडल दोस्तों आपको पता होगा दाब का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो द्रवों ए तथा बी का वाष्प दाब आपको क्रमशः दिया है 80 mm तथा 60 mm है। तो ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोलों को मिलाने पर दोस्तों जो आपका प्राप्त सोल्यूशन है, जो विलयन है, उसका वाष्प दाब क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 मोल और 3 मोल इन दोनों के लिए गए हैं, तो उससे जो आपका विलयन बनेगा फाइनली, उसका वाष्प दाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार आता है, देखिए आप ध्यान देंगे। इसके लिए दोस्तों आपका पी बराबर जो आपका होगा दोस्तों, वो आपका पी ए डैश प्लस पी बी डैश होगा। अब यहाँ पर देखिए पी ए डैश क्या है, पी ए डैश बराबर होता है दोस्तों आपका पी ए प्लस गुणा साई ए। साई ए है दोस्तों यहाँ पर आपका, आप नोट कर लेंगे, साई ए दोस्तों आपका मोल प्रभाज है, इसको अभी डिफाइन करके आपको बताएंगे। और वैसे ही दोस्तों आप पी बी डैश को निकालेंगे तो क्या होगा आपका पी बी डैश बराबर दोस्तों आपका पी बी गुणा दोस्तों आपका मोल प्रभाज, इसका भी आ जाएगा साई बी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो पी ए है ये आपका पहले वाले दाब का वाष्प दाब है, पहले वाले सोल्यूशन का, और पी बी आपका दूसरे वाले का है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका साई ए है वो क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज होता है दोस्तों आपका एक प्रकार का अनुपात होता है, इसे आप बोलते हैं मोल फ्रिक्शन, या फिर आप मोल अंश भी बोलते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन का मतलब भी आपको पता होगा, भिन्न हो गई। तो एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए आपके 2 कंपोनेंट हैं, आपके एक कंपोनेंट का दोस्तों आपका ए हो गया, एक आपका बी हो गया। यहाँ पर आपको दिया 2 कंपोनेंट हैं, 2 दोस्तों आपके घटक हैं। तो पहले वाले घटक में जो आपके मोलों की संख्या है वो मान लीजिए आपका N1 है, दूसरे वाले में दोस्तों आपका मान लीजिए N2 है। मान लीजिए आपको एक कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालना है, तो आपका होगा N1/N1 प्लस N2, अर्थात दोस्तों कंपोनेंट ए में जो आपके मोलों की संख्या है बट्टे टोटल दोस्तों जो आपके सोल्यूशन में मोलों की संख्या है, उसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले वाले के साई ए क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका साई ए बराबर N1 आपको दिया दोस्तों 3, तो 3 बट्टे टोटल आपका हो जाएगा 3-2 अर्थात 5 हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका साई बी आप निकालेंगे, तो साई बी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो इनको आप रख देंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको पी बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश में इनको रखना पड़ेगा। तो पहले आप पी ए डैश को निकालें, पी ए डैश बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपने निकाला था पी ए आपको दिया 80 गुणा दोस्तों आपका साई ए आपने क्या निकाला दोस्तों 3 और बट्टे 5, 3/5 अर्थात दोस्तों आपका 16×5 = 80, 16 × 48, ये आपका 48 आ गया। और वैसे ही दोस्तों आप निकालेंगे साई पी ए बी को, पी बी डैश को, पी बी डैश बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 60 दिया है पहले, पी बी जो आपका है गुणा 2/5, तो ये आप काटेंगे दोस्तों आपका 12×5 = 60, 12 × 2 = 24, 24 आपका आ गया। तो दोस्तों आपने निकाल लिया, पहला एक आपका आया जो पी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 48 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24 अर्थात 24 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर दोस्तों आपको 72 mm मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकालेंगे, कैलकुलेशन केवल आपको करनी है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोस्तों एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाजों की संख्या आपको निकालनी है। मोल प्रभाज अभी आपको बता दिया दोस्तों हमने, मोल फ्रिक्शन जो आपके होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ेगा, N1 मान लीजिए आपका जल का है और N2 आपका दोस्तों एथिल अल्कोहल का है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन्हीं को निकालना पड़ेगा। तो N1 बराबर क्या होगा दोस्तों आपका, कैसे निकालेंगे आप, मोलों की संख्या क्या होगी दोस्तों 36 ग्राम में, 36 ग्राम में दोस्तों आपको मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बतानी है। तो जल का ग्राम में मात्रा अर्थात भार दोस्तों आपका 36 है, बट्टे जल का अणुभार कितना होता है दोस्तों 18 होता है, आपको पता होगा, H2 आपको फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पर आपका 16×2 = 18 आपका होता है। तो ये दोस्तों आपके 2 आ गए। तो 2 मोल दोस्तों आपके जल के हैं, तो आपका N1 बराबर 2 आ गया। वैसे ही दोस्तों आप निकालेंगे एथिल अल्कोहल के लिए। एथिल अल्कोहल होता है दोस्तों आपका C2H5OH। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। देखिए C2H5OH दोस्तों यहाँ पर देखिए अणुभार आपको निकालना है। तो C2 का मतलब आपका 12 × 2 = 24, क्योंकि आपका 12 दोस्तों कार्बन का होता है, और 5 × 1 5 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस आपका 1 हो गया। इनको दोस्तों आप जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा दोस्तों 46 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या आ गया, जो आपका N2 है, N2 बराबर दोस्तों आपका ग्राम में मात्रा को 46 दी है, और अणुभार भी दोस्तों आपका 46 ही है, तो आपका 1 आ जाएगा। तो 1 मोल दोस्तों आपका एथिल अल्कोहल का है। तो इससे आपको निकालना क्या है, N1 बराबर दोस्तों आपका 2 आया, और N2 बराबर दोस्तों आपका 1 आया। तो आपको निकालना है मोल प्रभाजों की संख्या दूसरे वाले की। तो N2/N1 प्लस N2 अर्थात दोस्तों साई 2 बराबर
आपका आ जाएगा N/1 हो गया आपका बट्टे 2 धन 1 अर्थात 3। 1/3 बराबर क्या होगा दोस्तों 0.333 आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए आपको जल का निकालना होता तो आप क्या करते, psi1 बराबर दोस्तों आपका N1/N1 + N2 कर देते। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म मतलब दोस्तों जो आपका अणुओं की संख्या पर डिपेंड करने वाला गुण होगा, प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, वो आपकी कहलाती है अणु संख्या गुणधर्म। तो इनमें से कौन सी वाली दोस्तों आपकी अणुओं की संख्या पर डिपेंड करने वाली है। श्यानता होगा, पृष्ठ तनाव होगा, प्रकाशिक घूर्णन होगा या परासरण दाब होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर पता है परासरण दाब होगा, क्योंकि आपने देखा दोस्तों परासरण दाब P बराबर होता है nRT/V, जहाँ पर N क्या है दोस्तों, आपको पता है कि N क्या है दोस्तों, आपका N बराबर मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो ये दोस्तों आपका डिपेंड करता है जाहिर तौर पे मोलों की संख्या पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों शांता, पृष्ठ तनाव और ये दोस्तों आपके मोलों की संख्या पर डिपेंड नहीं करते। तो ये भी आप नोट करेंगे दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए पृष्ठ तनाव यहाँ पर डिपेंड करता है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो पृष्ठ तनाव और शांता दोस्तों अणुओं पर निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या निर्भर करती है। जो विलेय के मोलों की संख्या दोस्तों जो कि आपकी होती है, आपने देखा था N बराबर क्या होता है दोस्तों आपका ग्राम में अणु दोस्तों, या फिर आप कहें भार, और बट्टे दोस्तों आपका होता है अणु भार। मान लीजिए आपको जल का ही निकालना है तो आप जल की मात्रा देखेंगे दोस्तों, जल की मात्रा या फिर आप कहें भार जो आपको दिया गया होगा बट्टे जल का अणुभार। तो यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलायक का भार, या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पर देखिए विलायक से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि विलेय की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए और बी दोनों पर डिपेंड करेगा, भार पे भी दोस्तों अणुभार पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।